हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित बद्रीनाथ धाम की पवित्रता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ये प्रमुख 4 धामों में से एक धाम है और कहा जाता है कि ये 8वां बैकुंठ भी है। तो दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आकर एक बार दर्शन कर लेता है उसको पृथ्वी पर आने जाने से मुक्ति मिल जाती है, मतलब उसका कल्याण हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कहा भी गया है, एक कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए उद्री, मतलब जो एक बार बद्रीनाथ धाम चला जाता है तो उसको कभी भी माँ की कोख से जन्म नहीं लेना पड़ता है। अब दोस्तों, इतना जो महत्वपूर्ण स्थान है इसके बारे में जानना तो बनता है। दोस्तों, मेजेस्टिक सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि ये बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है। दोस्तों, नर और नारायण एक पर्वत हैं हिमालय पर्वत के बीच में। ये लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर हैं समुद्र तल के। और दोस्तों, इसी के मध्य भाग में ये मंदिर स्थित है। और दोस्तों, ये इसकी आस्था का केंद्र, ये भारतीयों के जो हिंदू धर्म है इसका प्रमुख केंद्र है। और दोस्तों, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और चमोली राज्य में स्थित है। और दोस्तों, इसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख स्थान तृप्तकुंड है, जिसमें भक्त स्नान करके मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे आकर्षण जो है वो श्री शालिग्राम जी की मूर्ति है, जिस मूर्ति के लोग एक बार दर्शन करके हमेशा के लिए धन्य हो जाते हैं। अब दोस्तों, जाइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि एक नारद मुनि थे, एक बार उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप हमेशा अपने क्षीर सागर में सोया करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे भक्तों का भला हो। अब अपने अपमान से बचने के लिए श्री विष्णु जी एक स्थान ढूंढने लगे कि जहाँ पर वो तपस्या कर सकें और लोगों का कल्याण कर सकें। वो भ्रमण करते रहे पृथ्वी पर। उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर सा घर देखा हिमालय पर्वत पर। बस वो सोचने लगे कि मैं इसी में रहूँगा और यहीं तपस्या करूँगा। लेकिन जब उनको पता चला, अरे ये तो श्री शिव जी का घर है, यहाँ हम कैसे जा सकते हैं, तुरंत उन्होंने चाल चली और अपने आप को बालक का रूप बनाया और बालक के रूप में वो रोने लगे नीचे। जब श्री पार्वती जी ने उसको देखा, कहा, अरे शिव जी से कहा, ये तो बालक रो रहा है। तो श्री शिव जी ने कहा, अरे इस बालक से मतलब मत रखो, जब इस पहाड़ी पर इसके माँ बाप के पैरों के कोई निशान बर्फ़ पर नहीं है तो ये बालक कहाँ से आ गए, ये कोई चाल हो सकती है। लेकिन श्री पार्वती जी ने कहा, कुछ भी हो, मेरी जो ममता है वो नहीं मान रही है, मैं इस बालक को पालूंगी, मैं इसको चुप कराऊंगी। श्री शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब दोस्तों, श्री शिव जी तो अपना काम करते रहे और श्री पार्वती जी गई, उस बच्चे को चुप कराया, उसको दूध पिलाया, उसको सुला दिया। फिर श्री शिव जी और पार्वती जी दोनों लोग झील में स्नान करने के लिए चले गए, विहार करने के लिए। रात में लौट कर आके देखते हैं कि उनका जो दरवाज़ा था वो बंद था। अब श्री शिव जी को समझने में देर न लगी कि ये कौन, ये किसकी कारस्थानी हो सकती है। श्री पार्वती जी ने कहा, अरे ये दरवाज़ा किसने बंद कर लिया है। तो श्री शिव जी ने कहा, अब तुम जानो, तुम्हारा ये बालक था, मैं इसमें 2 ही काम कर सकता हूँ, या तो मैं इस घर को जला दूँ और दूसरा मैं इस घर को छोड़ दूँ। तो मैं इस घर को छोड़ना उचित समझता हूँ। अब इस प्रकार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि आप लोग अपने लिए कोई दूसरा घर देख लीजिए, मुझे घर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसी में रहूँगा। इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी भ्रमण करते करते जय केदार धाम में बस गए और वहाँ पर श्री विष्णु जी का वास हो गया। अब दोस्तों, श्री विष्णु जी, एक कथा ये भी बताई जाती है कि एक बार श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, श्री पार्वती जी, श्री लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो गई। अब श्री लक्ष्मी जी जब बैकुंठ धाम से रुष्ट होकर के चली गई थी, उसके बाद श्री विष्णु जी की याद आई तो श्री विष्णु जी को ढूंढते ढूंढते वो उसी पर्वत पर पहुंची। वहाँ देखती हैं कि श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं और बर्फ़ गिर रही है, काफ़ी बर्फ़ गिर रही है। तो श्री पार्वती जी ने अपना भेष बनाया बेर के पेड़ का। और दोस्तों, बेर को बद्री कहा जाता है, बद्री फल। दोस्तों, इस प्रकार जब श्री विष्णु जी की तपस्या पूरी हुई तो वो देखते हैं कि वो बद्री का पेड़ जो है लगा हुआ है, बेर का पेड़, वो उनसे उनकी रक्षा हो रही है और उस पेड़ पर पूरी बर्फ़ लगी हुई है। तब श्री विष्णु जी को पता चला कि ये काम श्री लक्ष्मी जी का है। तो श्री शिव जी ने कहा, श्री विष्णु जी ने कहा कि आज के बाद आपकी भी मेरे साथ पूजा होगी और इस धाम का नाम बद्री धाम हुआ, क्योंकि बद्री का मतलब होता है बेर। दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव जी का जो स्थान था वो श्री विष्णु जी ने ले लिया। अब दोस्तों, आइए इसकी वास्तुकला के बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों इसकी वास्तुकला इस प्रकार की है कि मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ बताई गई हैं और ये कठिन शिल्प कौशल को दिखाती है। दोस्तों इसकी प्राथमिक संरचना पत्थर से बनी है और दोस्तों इसमें 3 जगह प्रमुख हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभागृह। दोस्तों गर्भगृह में श्री शालिग्राम जी की मूर्ति है, बड़ी सी मूर्ति है और इसमें 4 हाथ हैं इस मूर्ति के और उसके मस्तक पे एक हीरा लगा हुआ है। यही इस मूर्ति का आकर्षण का केंद्र है और दोस्तों इसी मूर्ति को देख करके लोग अपना भाग्य बदल लेते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के बीच में यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ, काफ़ी त्रासदी हुई और दोस्तों जो आदि शंकराचार्य जी थे ये 6 महीने तक यहाँ पर रुके और इन्होंने इस मूर्ति की स्थापना कराई। और दोस्तों इसके बाद बताया जाता है कि जब बौद्ध धर्म का संघर्ष चल रहा था हिंदू से, तो कुछ महान संतों ने इस मूर्ति को वो नारद कुंड में डाल दिया था और उसके बाद जब संघर्ष खत्म हुआ तब श्री रामानुजाचार्य जो संत थे इन्होंने इस मूर्ति की पुनः स्थापना कराई थी। अब दोस्तों कुछ भी हो, ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है और जो श्री विष्णु जी की 8 मूर्तियाँ मानी जाती हैं कि वो स्वयं रूप प्रकट हैं, उनमें से एक मूर्ति ये भी है। अब दोस्तों इसमें एक प्रमुख स्थान है नारदशिला। नारदशिला के पास एक नारद कुंड जगह है दोस्तों, यहीं पर लोग दर्शन करते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। और दोस्तों बताया जाता है कि श्री नारद मुनि यहाँ पर 6 महीने तक पूजा करते हैं जब बर्फ़ गिरने लगती है और 6 महीने तक तो साधारण भक्त होते हैं जो मानव लोग होते हैं वो पूजा करते हैं। तो दोस्तों शीतकाल में श्री नारद जी यहाँ करके पूजा करते हैं। और दोस्तों ये आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रमुख स्थान हैं वो जो और दर्शनीय स्थल हैं इसके आसपास वो है चरण पादुका। दोस्तों चरण पादुका श्री बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर दूर है और लगभग ये 3880 फुट ऊंचाई पर है समुद्र से। उसके बाद जो सबसे दूसरा प्रमुख स्थान देखने लायक है यहाँ पर पवित्र स्थान है वो तृप्त कुंड है। दोस्तों इसको गर्भगृह कहते हैं। लगभग यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है और कहा जाता है कि यहाँ पर अग्नि है, अग्नि का घर होता है। और दोस्तों इस कुंड की एक बहुत ख़ास बात है कि इस कुंड में जो स्नान कर लेता है उसके सभी प्रकार के त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। उनका जो तीसरा स्थान है वो भीम पुल है। उसमें समझा जाता है कि ये तो भीम जी ने बनवाया था और ये पत्थरों का पुल है। दोस्तों अगला जो प्रमुख स्थान है वो है व्यास गुफा। दोस्तों व्यास गुफा ये वही जगह है जहाँ पर श्री व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और श्री गणेश जी ने उनकी मदद की थी और गणेश जी लिखते गए और श्री व्यास जी बोलते गए। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। और दोस्तों अगला जो सबसे पवित्र स्थान यहाँ है वो है पांडुकेश्वर मंदिर। वो भी इसी मंदिर के आशीर्वाद से स्थित है। दोस्तों कहा जाता है हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान है क्योंकि जो पांडु राजा थे, जो पांडवों के पिता थे, उन्होंने इसी स्थान पर पूजा की थी और दोस्तों इसी स्थान पर पूजा करने से उनको काफ़ी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। दोस्तों इस प्रकार श्री बद्रीनाथ धाम जो है वो एक हिंदुओं का पवित्र स्थान है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये भी माना जाता है कि जो नर नारायण के पर्वत हैं इन्हीं के बीच में स्थित है, लेकिन जो नर नारायण के पर्वत धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आपस में अपने आप को करीब ला रहे हैं। दोस्तों